मूवी शुरू होती है अमेरिका के पुलिस स्टेशन से और फोन में एक सिपाही उधर से बोलता है एक गुंडा कार में बहुत सा सोना लेके भाग रहा है। वो और कोई नहीं रॉकी होता है। रॉकी बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए क्रॉसिंग को तोड़ता ताड़ता निकलता है और आगे चल के उसको पुलिस पकड़ लेती है। जब पुलिस उसको लॉकअप में ले जाती है तो रॉकी वहाँ से बचकर निकल जाता है और फिर मिलता है एक लड़के से। उस लड़के का नाम सलार होता है। ये प्रभास ने रोल निभाया है। प्रभास रॉकी का पूरा साथ देता है क्योंकि रॉकी को गोली लगी होती है। उसको हॉस्पिटल ले जाता है, उसका ध्यान रखता है। जब रॉकी ठीक हो जाता है तो सलार को अपनी पूरी बात बताता है। तो सलार और रॉकी दोनों पुलिस स्टेशन में हमला करके अपना सोना वापस लेते हैं। ये बात है रॉकी की जब उसको 2 साल हुए हैं केजीएफ को हथियाए हुए। फिर रॉकी सलार से बोलता है कि मेरा पूरा बिजनेस तुम यहाँ का देखोगे, जो भी कमी होगी, जो भी सोना चाहिए सब तुमको मिलेगा, मैं तुमको सब दूंगा। और रॉकी जो पुलिस स्टेशन से भागता है ये अमेरिका की पूरी गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि किसी ने स्टेशन में हमला किया है। जब रॉकी के बारे में स्टेशन को पता होता है तो पता ये चलता है कि इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है ये। तो रॉकी के नाम की एक फाइल बनाई जाती है, उसने कितने कांड और कितनी तस्करी करी है। उसी बीच रॉकी इंडिया आ जाता है। अभी उसको केजीएफ में 2 साल हुए हैं। तीसरा साल चलते चलते उसने इतना सोना इकट्ठा कर लिया होता है कि वो केवल इंडिया में सप्लाई करता है और जो इनायत खलील का सोना आता है वो अमेरिका में और पौंडीचेरी, दुबई, बेंगलोर, अफ्रीका ऐसे देशों में सप्लाई करता है। सीन शिफ्ट होता है रमीका सेन के ऊपर। रमीका सेन अब प्राइम मिनिस्टर बन गई है। प्राइम मिनिस्टर बनते साथ उनको एक ऑफिसर बताता है कि रॉकी नाम का बदमाश बहुत बड़ा गुंडा है, वो पूरा केजीएफ अपने हैंड ओवर करे है। यहाँ से फिर आपको पूरी स्टोरी पता है। केजीएफ 2 में पूरी स्टोरी दिखाई गई है। लास्ट में जब रॉकी सांसद जाता है अपने साथी को मारने, उसके बाद रमीका सेन से ये बात होती है कि मैं इंडिया छोड़ दूंगा और मेरे जितने लोग हैं, मेरे जितने साथी हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई किसी को मारेगा नहीं और मेरा जितना सोना है वो मैं सोना अपने साथ ले जाऊंगा। पर ये रमीका सेन को बात अच्छी नहीं लगती। रमीका सेन उसके ऊपर डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी फिर घर आकर अपना पूरा डायरेक्शन बताता है, पूरा प्लान बताता है सलार को। सलार मिलता है अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन से। उस बिजनेसमैन का पता रॉकी ही देता है क्योंकि रॉकी उस बिजनेसमैन से सांसद में मिला था। एक सबमरीन, एक जहाज का इंतजाम करता है और वो सबमरीन बांग्लादेश के बॉर्डर में होती है, पानी के अंदर। जब रॉकी पूरा कोऑर्डिनेट भेज देता है कि मैं यहाँ आके रुकूंगा, वहाँ रमीका सेन डेथ वारंट इशू करके रॉकी को ढूंढने लगती है। पता ये चलता है कि वो ओशियन में है। इस बीच रॉकी का एक और प्लान चलता है कि मैं 3 देश के बॉर्डर में चला जाऊंगा तो मेरा सोना कोई नहीं छुएगा। फिर वो सोना किसी देश का नहीं ना। रॉकी के ऊपर एक मिसाइल मारी जाती है जिससे उसका जहाज पूरा टूट जाता है, पर सोने के जितने भी कंटेनर हैं उसमें से 1-2 कंटेनर टूट के बिखर जाते हैं और सभी कंटेनर समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। रॉकी बेहोश होकर पानी के अंदर जाता है। उसके नीचे से सबमरीन चली आती है और उसको सबमरीन में रेस्क्यू कर लिया जाता है। और उधर अमेरिका वालों को पता चलता है कि रॉकी इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा तस्कर है, तो पूरी फाइल लेके इंडिया आते हैं रमीका सेन के पास और बोलते हैं ये मोस्ट वांटेड है मेरे देश में। पर रमीका सेन बताती है कि ये मर चुका है, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, फाइल फाड़ के फेंक दो। सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में। रॉकी जख्मी हालत में पड़ा है और सलार उसको देखता जा रहा है और बोल रहा है किसने किया। रॉकी उसको पूरी बात बताता है और बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है। फिर सलार का एक प्लान होता है इंडिया वापस आने का, केजीएफ फिर से खड़ा करने का और फिर से उतना ही दबदबा बनाने का जितना केजीएफ में रॉकी भाई का था। सीन शिफ्ट होता है रमीका सेन का 4था साल चल रहा था गवर्नमेंट चलाने का और उधर सलार पूरा केजीएफ फिर से डेवलप करता है, फिर से वैसा ही बना देता है। उसको ये करते करते 5 साल हो जाते हैं। उधर रमीका सेन सरकार से हट जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है रॉकी भाई को। रॉकी भाई फिर से रिकवर कर गए हैं और फिर वो कॉल करते हैं सलार को, बोलते हैं तुम कहाँ हो। सलार बताता है भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और उधर एक लड़ाई होती है केजीएफ में। केजीएफ में जो विलन होता है उसका नाम होता है बगीरा। ये संजय दत्त का लड़का होता है। बगीरे का रोल निभाया है एनटीआर ने। एनटीआर केजीएफ 3 में एक विलन बने हुए हैं। बगीरा सलार को हरा ही चुका होता है और केजीएफ अपने हाथ में ले चुका होता है। उससे पहले सलार फोन करके रॉकी भाई को बताता है भाई अब आप तैयार हो जाओ इंडिया वापस आने के लिए। और रॉकी तैयार हो जाता है इंडिया वापस आने के लिए। रॉकी एयरपोर्ट से उतरता है और उसकी कार उसके हाथ में आती है, रोल्स रॉयस। और उस कार को रॉकी बहुत तेजी से चलाता है जिससे कि पुलिस वाले उसको देख लेते हैं और नोटिस करते हैं कि काफी तेज चला रहा है। उसको रोक लिया जाता है। रॉकी को पुलिस स्टेशन में बैठाल के उसका नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, पर रॉकी अपना नाम नहीं बताता। रॉकी एक फोन करता है और उधर से चले आते हैं कई जहाज और कई गाड़ियां। पुलिस वाला देख के घबरा जाता है, ये है कौन। फिर उसमें से एक बंदा आगे आके उसका ड्राइविंग लाइसेंस देता है। पुलिस वाला उस लाइसेंस को देख के चौंक जाता है और बोलता है रॉकी भाई वापस आ गए। चैप्टर 1 में जो सीन दिखाया गया है रॉकी भाई का, वो चैप्टर 3 का सीन है। जब रॉकी नराची पहुंचता है गोल्ड माइन में तो देखता है यहाँ तो कुछ अलग भसड़ चल रही है बगीरा और सलार के बीच में। और उधर पुलिस वाला फोन करके जैसे तैसे ये बता देता है कि रॉकी जिंदा है। और ये बात रमीका सेन को भी पता चलती है कि रॉकी वापस आ गया इंडिया। जब रॉकी
वापस आता है नराची तो देखता है उसका साम्राज्य वैसा का वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। सलार ने वैसा का वैसा ही उसको तोहफे में उसकी नराची दी। KGF। सीन शिफ्ट होता है बगीरा पे। बगीरा को पता चलता है रॉकी वापस आ गया है। सलार से तो लड़ाई कर रहा था वो KGF हथियाने की, पर अब रॉकी से लड़ाई करेगा वो अपने बाप के कत्ल की। सीन शिफ्ट होता है सांसद पर। सांसद में रमिका सेन खड़ी होकर बोलती है कि मेरी सरकार नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे एक बार KGF में फिर से हमला करना है क्योंकि रॉकी वापस आ गया है। और ये सांसद के सभी लोगों को पता था कि अभी तो सलार था, अब रॉकी भी वापस आ गया है। तो सांसद भी उसी की तरफ हो जाती है, ठीक है सेना हथियार तुम्हें सब मिलेगा, बस वहाँ के लोगों को कुछ ना होना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है बगीरा तरफ। बगीरा भी रेडी होके तैयार होता है KGF को हथियाने के लिए, सलार और रॉकी को मारने के लिए। बस पिक्चर इतनी है। जाओ यार अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसके बाद बगीरा आएगी और KGF 3 से पहले सलार रिलीज होगी। सलार की स्टोरी रॉकी भाई से आके सेट होगी। चलो भैया कहानी खत्म हो गई, गुड बाय। स्टोरी यही है, मूवी देखो चाहे ना देखो।